नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। 30 मई को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे हो गए। इस दौरान मोदी सरकार ने कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए जिस पर जमकर तालियां भी बजी और जमकर विरोध भी हुए। वहीं सरकार के फैसले के कारण देश में कुछ ऐसी भी परिस्थितियां बनी जिससे सरकार मुश्किलों में घिरी हुई दिखाई दी। कुछ फैसले तो ऐसे भी थे जिसका बचाव सरकार के समर्थक भी नहीं कर पा रहे थे। आइए जानते हैं मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के ऐसे ही कुछ विवादास्पद फैसलों के बारे में। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के तीसरे महीने में ही 5 अगस्त को एक ऐतिहासिक फैसला करते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया। अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार को जमकर घेरा, लेकिन देश की बहुसंख्यक आबादी सरकार के इस फैसले की जमकर तारीफ कर रही थी। इसलिए विपक्षी पार्टियों ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने के तरीकों पर सवाल उठाना शुरू किया, क्योंकि इस दौरान जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया। इंटरनेट सेवाओं और जम्मू कश्मीर यात्रा पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। एक के बाद एक घाटी के तमाम बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया गया, जो देश में अब तक किसी भी सरकार के सबसे कड़े फैसलों में से एक माना जाता है। एनडीए 2.0 की मोदी सरकार ने संसद से नागरिकता संशोधन कानून को पारित किया। इस कानून में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारत में नागरिकता देने का प्रावधान था, लेकिन सीएए के इसी प्रावधान पर हंगामा खड़ा हो गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने इसे सरकार की साजिश करार दिया और सड़क पर उतर गए। देश के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हुए। दिल्ली में तो 2 वर्गों के बीच हिंसा हुई। शाहीन बाग इलाके में मुस्लिम समुदाय के लोग धरने पर बैठ गए। उसी तर्ज पर देश के हिस्सों में प्रदर्शन हुआ, लेकिन आखिरकार कोरोना संकट के कारण पूरे देश में लोगों को अपना प्रदर्शन खत्म करना पड़ा। सीएए के साथ सबसे ज्यादा जिस बात को लेकर प्रदर्शन हुआ वो था सीएए, एनआरसी और एनपीआर की क्रोनोलॉजी। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान में सीएए, एनआरसी और एनपीआर किस तरह से इंटरकनेक्टेड हैं, इसकी क्रोनोलॉजी समझाई थी। विरोधियों ने अमित शाह के इसी क्रोनोलॉजी को मुद्दा बना दिया और सीएए के साथ एनआरसी और एनपीआर को रद्द करने की मांग करने लगे। प्रदर्शनकारी असम का उदाहरण दे रहे थे कि वहां किस तरह एनआरसी के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उनकी नागरिकता पर खतरा बना हुआ है। इसी को लेकर शाहीन बाग से लेकर पूरे देश में जोरदार विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शन के कारण सरकार को अपना कदम थोड़ा पीछे खींचना पड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि अभी पूरे देश में एनआरसी लागू करने की कोई योजना नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार ने लगातार दूसरी बार सत्ता में आते ही सबसे पहले मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाने का कदम उठाया। मोदी सरकार ने 3 तलाक पर पाबंदी के लिए मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराया। 1 अगस्त 2019 से 3 तलाक देना कानूनी तौर पर जुर्म बन गया, लेकिन इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। उनका कहना था कि सरकार उनके मजहबी मामलों में गलत तरीके से दखल दे रही है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू में फीस बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद 11 नवंबर को छात्रों ने सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दिन छात्रों ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से बढ़ी हुई फीस वापस लेने की मांग की। बाद में ये विवाद इतना बढ़ा कि यूनिवर्सिटी में ही छात्रों के 2 गुटों के बीच हिंसा हुई। दिल्ली की सड़कों पर जमकर हंगामा हुआ। हालांकि बाद में सरकार को फीस वृद्धि को आंशिक तौर पर वापस लेना पड़ा, लेकिन फिर भी जेएनयू में छात्रों के एक गुट ने यूनिवर्सिटी के वीसी को हटाने की मांग को लेकर अपना आंदोलन जारी रखा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।